दोस्तों, एक इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा योद्धा भी अपने बच्चों के सामने हार मान लेता है। कोई अपने ही बच्चे से जीतेगा तो कैसे जीतेगा? और आज हर घर की यही कहानी है। माता पिता और बच्चों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि दोनों एक दूसरे को अपने लिए अजनबी समझने लगते हैं। आखिर उनके अपने ही बच्चों के मन में अपने माता पिता के प्रति ईर्ष्या क्यों उत्पन्न हो जाती है? उनके बीच इतनी दूरी क्यों पैदा हो जाती है? वह पिता जो अपने बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया भर के मेलों और सैर पर ले जाता था, उसकी हर इच्छा पूरी हुई और जिस मां ने उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, वह अपने बेटे को पूरी दुनिया में राजकुमार मानती थी। आखिर वही बेटा उनका दुश्मन क्यों बन जाता है? आज की बौद्ध कथा सुनने के बाद आपके हृदय में करुणा की भावना पुनः जाग उठेगी। रिश्तों की पवित्रता क्या है, हमारे प्रियजन कौन है और अंततः वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ही आपका परिवार बरकरार रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजकुमार के राज्याभिषेक को अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे और इन 10 दिनों में उसने अपने पिता की सारी व्यवस्थाएं पलट दी। उसके बेटे ने इस शहर के उन व्यापारियों से मुंह मोड़ लिया था जिनसे उसके पिता का लेन देन होता था। उन्होंने अपने लिए नए बिजनेसमैन ढूंढ लिए थे। उनके पिता ने शाही दरबार में जीन मंत्री नियुक्त किए थे। उसके पुत्र ने उन सभी मंत्रियों को राज दरबार से बाहर निकाल दिया और नए मंत्री जो उसकी प्रशंसा करते थे वे ही उसकी प्रशंसा करते रहे। उन्हें अपने आगोश में ले लिया। पिता अपने बेटे को राजनीति की समझ देते हुए बहुत कहते थे कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम पर कटाक्ष करते हो, जो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताते हो। कभी भी ऐसे लोगों को अपने आसपास न रखें जो केवल आपकी प्रशंसा करते हो। आप उसकी प्रशंसा करते हो, लेकिन राजकुमार तो सत्ता के नशे में चूर था। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपके विचार भी आपकी ही तरह पुराने हो गए। क्या आप नहीं जानते कि राज्य कैसे चलता है? अब राजगद्दी मेरे हाथ में है। मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, इसलिए भली भांति जानता हूं। मेरे सामने ये बात मत करो कि किस राज्य में कैसे चलना है। जब आपका समय था तो आपने अपना राज्य अपने ढंग से चलाया। अब राज्य मेरा है और मैं इसे अपने ढंग से चलाऊंगा। अपने इकलौते पुत्र से ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला था और उसकी हर इच्छा पूरी की थी। अरे, उसी ने तो उसे राजकुमार बनाया था और जिस दिन उसके बेटे का राज तिलक हुआ था उस दिन उसे कितनी खुशी हुई थी। और आज राजगद्दी मिलते ही उसी बेटे की सोच बदल गई है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अपने बेटे पर अहंकार था। वह सोचते थे कि दुनिया में उनके बेटे जैसा गुणी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन पद ग्रहण के 10 दिन के भीतर ही उनका यह भ्रम टूट गया। रात हो गई थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। सारी प्रकृति सो गई थी, परंतु राजा की आंखों में नींद न थी। वह बार बार अपने महल में इधर उधर टहल रहा था और यह देखकर उसकी पत्नी को यह समझते देर नहीं लगी कि राजा बहुत चिंतित हैं। उसने अपने पति को कभी इतना चिंतित नहीं देखा था। जब वह अपने पति से अपनी चिंता का कारण पूछती है तो राजा उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारा बेटा नियंत्रण से बाहर है। उसके सिर पर सिंहासन का भूत सवार हो गया है। अब उन्हें सत्ता के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है। इस राज्य की समृद्धि तो छोड़िए, उनके लिए अपना परिवार भी कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की जैसे आज तक मेरे विरोधियों ने भी मुझसे बात नहीं की। अब मैं बाहरी दुनिया से लड़ सकती हूं, लेकिन बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई। आखिर मेरा बेटा मुझसे बगावत करने पर क्यों तुला हुआ है और मैं नहीं जानता कि वह भविष्य में और क्या कर सकता है। मुझे उससे बहुत प्यार है। क्या आप जानते हैं कितना? मिन्नतों के बाद हमें ये बेटा मिला। ये हमारा इकलौता बच्चा है। इसके अलावा हमारा दुनिया में कौन है? और भगवान गवाह है। और आप भी जानते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकती हूं,
लेकिन वह बेटा भी मेरी जान की कीमत समझेगा। राजा के कंधों को सहलाते हुए उसकी पत्नी उससे कहती है, हे भगवान, हमारे बच्चे को अभी अभी राज्य की बागडोर मिली है। उनके सिर पर कई जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बहुत काम करना है और इसीलिए शायद अनजाने में या गलती से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लग गया। लेकिन मैं जानती हूं बेटा कि तिल का बुरा नहीं है। देखना, आज नहीं तो कल वह तेरी बहुत सेवा करेगा। आपका नाम पूरी दुनिया में चमकेगा। आप उसे कुछ समय दीजिए। वह जिस तरह से काम करना चाहता है उसे वैसे ही काम करने दें। उसके काम में कोई रुकावट मत डालिए और फिर देखिए, कुछ देर बाद वह पिताश्री पिताश्री कहता हुआ आपके पास दौड़ कर आएगा और आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा। राजा ने नजर घुमाकर अपनी पत्नी की आंखों में देखा और उससे कहा कि तुम्हारा यह लाड़ प्यार हमेशा से यही रहा है जो हमारे बच्चे को बिगाड़ रहा है। मैं हमेशा आपकी बात से सहमत था और आज भी आपसे सहमत हूं, लेकिन आप देखिए, आप खुद अपने बेटे को कीचड़ में धकेल रहे हैं और आज नहीं तो कल आपको इस बात का पछतावा जरूर होगा। अरे मैंने भी तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं भी उसका पापा हूं, मैं भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन आपकी तरह मैंने कभी भी उसकी गलत बातों का समर्थन नहीं किया है और आपने हमेशा उसकी गलत चीजों का समर्थन किया है। और आज देखो, आप अपने बेटे को क्या खिला रहे हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखो। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो मेरा नाम बदल देना। और इतना कहकर राजा गुस्से से अपने शयन कक्ष में सोने चला गया। 2-4 दिन और बीत गए, इसलिए देशों से नई सुंदर नर्तकियां बुलाई गईं। अब राजमहल में शराब और शबाब का खेल चलता रहता था। रात भर नाच गाना चलता रहा और राजकुमार मतवाले नर्तकियों के साथ आनंद मनाता रहा। उनके पिता सदैव इस राज्य के एक आदर्शवादी राजा रहे थे और जब उन्होंने अपने बेटे को ऐसा काम करते देखा तो उनका खून खौलना स्वाभाविक था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जाकर देखो कि इस राजमहल में जहां मैं विद्वानों से शास्त्रार्थ किया करता था और धर्म तथा ज्ञान की बातें किया करता था, तुम्हारे कुलीन राजकुमार को क्या हो गया है। आज वहां नर्तकियां नाच रही हैं। अब भी आप उसका पक्ष लेंगे, अब भी तुम उसे सही बात बताओगे। अगर आप उसकी मां हैं और वह आपकी बात सुनता है तो उसे समझाएं, उसे कुछ ज्ञान दो, लेकिन वह अपने हाथों से इस राज्य को नष्ट नहीं करेगा। इस रहस्य से महल तो नष्ट हो ही जाएगा, साथ ही आपकी और मेरी इज्जत भी चली जाएगी। मैं जीवन भर अपने सम्मान के लिए जीती रही और अब आखिरी वक्त पर मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, और वह भी अपने बेटे के जरिए। अरे, ऐसे बच्चे को जन्म देने से पहले तो मर जाना ही अच्छा था। राजा की पत्नी अपने बेटे को सांत्वना देने उसके कमरे में पहुंची, लेकिन उसका बेटा नशे में था। उसने अपनी मां की एक भी बात नहीं सुनी। अपनी मां की बात मानना तो दूर, उसने अपने सैनिकों को अपनी मां को उस राज्य से बाहर ले जाने का आदेश दिया और अपने पिता को भी यहां से चले जाने को कहा। यह सुनकर उनकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इकलौता बेटा उनके साथ ये दुर्गति करेगा। अब इस राजमहल में उनके लिए क्या बचा था। अपने भाग्य को कोसते हुए राजा और उनकी पत्नी ने उसी रात शाही महल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्या दिखाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन दर्द से जूझ रहे इंसान को मंजिल से कोई लेना देना नहीं होता, उसे तो बस सफर पर निकलना होता है। राजा और उनकी पत्नी पैदल ही जंगल में भटकने लगे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना है। उन्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं था। उनके जीवन की एकमात्र संपत्ति उनका बेटा था और वह संपत्ति भी उनसे लूट ली गई थी। जगह जगह भटकते भटकते कई दिन बीत गए। एक दिन जंगल में भटकने के बाद हम एक झोपड़ी में पहुंचे। कुटिया में एक साधु अपने शिष्यों को ज्ञान एवं शास्त्रों का उपदेश दिया करते थे। जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी और एक औरत को जंगल में अकेले घूमते देखा तो उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी खराब स्थिति का कारण पूछा। इसके बाद राजा ने साधु को सारी कहानी बताई। राजा की बात सुनकर साधु बड़े असमंजस में पड़ गया। साधु ने राजा से कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी से प्रेम करें और वह आप पर पत्थर फेंके।
कहीं ना कहीं कुछ कमाई तो होती ही है। मैंने आपका पक्ष सुना है और आपके दृष्टिकोण से यह सही है, लेकिन मैं आपके बेटे का पक्ष भी सुनना चाहता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? जब कोई इतना प्यार करता है तो जानवर भी उसके अपने हो जाते हैं। यहां तक कि पक्षी और पौधे भी संगीत रचते हैं। तुम कहते हो कि वे हमारे ही बच्चे हैं, हमने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, तो इतने प्यार से बड़ा करने के बाद भी वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? राजा साधु से कहता है कि महात्मा पर शक्ति का भूत सवार है। उसके आसपास की संगति ऐसी है कि वह उसे सही सबक नहीं सिखाती। हर कोई उनकी तारीफ करता है, उसे सही दृष्टिकोण देने वाला वहां कोई नहीं है। वह निर्दोष और निर्दोष है, उसे नहीं पता कि वह कहां फंस गया है। यह सुनकर साधु राजा से कहता है, राजा, आप 2-3 दिन मेरी कुटिया में रुकें। मैं आपके महल जाऊंगा, आपके पुत्र से मिलूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ निर्णय बताऊंगा और आप चाहें तो बता सकते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। जिस दिन आप महल से निकले वह नशे में था। क्या पता, शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। क्या पता वह तुम्हें ढूंढ रहा हो। एक बार जाकर उससे मिल लो। उसे तुमसे नफरत क्यों है, इसका कारण जानिए। और यह सुनकर राजा अपनी पत्नी को उसी आश्रम में छोड़ देता है और अगले ही दिन साधु के साथ महल के लिए निकल जाता है। जब वे महल में पहुंचे तो साधु ने राजा के पुत्र से एक प्रश्न पूछा और उससे कहा कि राजकुमार, मैं आपके राज्य के लिए भिक्षा तभी स्वीकार कर सकता हूं जब आप मुझे बताएंगे कि आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं। उसके पिता अभी तक राजकुमार के सामने नहीं आए थे, वह पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। जब साधु ने राजकुमार से सवाल पूछा तो राजकुमार ने साधु को डांटते हुए सीधे कहा कि यदि तुम्हें भिक्षा लेनी है तो ले लो, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूं। आखिर उसने मेरे लिए क्या किया? इसके विपरीत वे मुझे हमेशा सबक सिखाते रहे, मुझे मूर्ख समझते रहे। मुझे ऐसे माता पिता नहीं चाहिए। तुम्हें भिक्षा लेनी है तो ले लो, अन्यथा यहां से चले जाओ। यह सुनकर उसके पिता, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हुए थे, अपना धैर्य खो बैठे और वह सीधे राजकुमार के सामने खड़ा हो गया और उस पर उंगली उठाकर कहा, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, यहां तक कि तुम्हारी सबसे छोटी इच्छा भी। मेरी इच्छा पूरी हो गई है और तुम कहते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? अरे, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है? मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। यह रहस्य, इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी जान दे सकता हूं। अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा और बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन तुम नहीं समझोगे। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। 1000। मैंने तुम्हारी मां से कहा था कि उसकी गलतियों पर उसे डांटो और सही सबक सिखाओ, लेकिन यह सब तुम्हारी मां की गलती है। उसने हमेशा आपकी गलतियों का समर्थन किया और उसी का परिणाम है कि आप आगे बढ़ गए और अपने माता पिता को भूल गए। यह सब उपदेश सुनकर उसके पुत्र का भी धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने पिता को डांटते हुए कहा कि आपकी यही सीख और शिक्षाएं मुझे आपका दुश्मन बनाती हैं। मैं बचपन से तुम्हारे उपदेश सुनता आ रहा हूं। तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। समझ विकसित करो, मुझसे कुछ सीखो। अरे, क्या मुझ में कोई सीख नहीं है? मुझे कोई समझ नहीं है? क्या मैं नहीं जानता कि दुनिया कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है? लेकिन आप हमेशा अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते थे। आपने मुझे कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी। आपने हमेशा मुझे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया। तुमने मुझसे कभी आजादी का वादा किया और मुझे कैद में रखा। इस गुप्त महल में पिंजरा भले ही सोने का बना हो, इंसान उसमें कैद ही रहेगा। न ही उसे आपके लोहे या आपके सोने से कोई लेना देना है। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास किया। आप हमेशा पिता ही बने रहे। आपने कभी दोस्त बनने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरी आत्मा क्या चाहती है। तुम्हें पता है मैं कलाकार बनना चाहता था। मैंने तुमसे बार बार कहा
लेकिन तुमने कहा कि एक राजा का बेटा कलाकार बनेगा। तुमने मुझे इस झंझट में डाल दिया। मैं यह गुप्त पाठना चाहता था, इसमें मेरी कोई रुचि न थी, परंतु तुम्हारे कहने मात्र से मैं इन प्रतिबंधों के अधीन होकर झगड़े में पड़ गया। मुझे फिर से इस जेल में कैद कर दिया गया है। मैं चाह कर भी यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि मुझे आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका राज्य बनाए रखना है और मुझे आपके जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, भले ही इसके लिए मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊं। अरे ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझते पापा? क्यों? तुम मेरे शत्रु क्यों बन गए? आप पिता क्यों बने रहे? तुम मेरे मित्र क्यों नहीं बन सके? कम से कम उसने यह जानने की कोशिश तो की होती कि मेरे मन में क्या है। यह कहकर राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। साधु ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारे पिता की भी कोई गलती नहीं है। आप दोनों के बीच एक डोर थी और वो दूरी कभी कम नहीं हुई, वह बढ़ती गई। खासतौर पर आप एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। काश तुम्हारे पापा तुम्हारी भावनाओं को समझ पाते, काश तुम भी अपने पिता की भावनाओं को समझ पाते और दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित कर कोई ऐसा रास्ता खोज लेते जिससे तुम कलाकार भी बन जाते और यह साम्राज्य भी चल जाता। लेकिन इसमें तुम्हारे पिता की भी गलती है। हर पिता अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, यह समझ कि मेरा बच्चा मेरा सपना पूरा करेगा। अरे भाई, सपना तो तुम्हारा था, पूरा तो तुम्हें ही करना था। जीवन तो तुम्हें इसी के लिए मिला है। अब अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो अपना बोझ अपने बेटे पर क्यों डाल रहे हैं? अपने बच्चों की भावनाओं को समझें। समय बदल रहा है। आज के समय में अपने बेटे के साथ पिता बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर रहना चाहिए, नहीं तो पिता और पुत्र कभी करीब नहीं आ पाएंगे। जिंदगी गुजर जाएगी, पिता स्वर्ग चला जाएगा, पुत्र अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन न तो पिता कभी अपने पुत्र को समझ पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता की भावनाओं को समझ पाएगा। इसलिए एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें तुम्हारे पापा की भी गलती नहीं है। आपके पिता आपको अपने जीवन में की गई सभी गलतियां, अपने जीवन में सीखे गए सबक, अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों के बारे में बताना चाहते हैं। यह उनकी विरासत है, लेकिन कभी कभी वे अपने बेटों को अपनी बात बताने में थोड़े कठोर, थोड़े क्रूर हो जाते हैं और इससे उनके बच्चों के मन में ईर्ष्या का कांटा बो जाता है और यहीं से उनके बीच कलह होती है, पैदा होना शुरू हो जाता है। बेटा अपने पिता से बदला लेने का मौका ढूंढता है और पिता अपने जीवन का हर अनुभव अपने बेटे को देना चाहता है, लेकिन कोई भी दूसरे को समझना नहीं चाहता। इसलिए सभी आपसी झगड़े खत्म कर दीजिए। देखिए, आज आप दोनों की आपसी बातचीत बाहर आ गई है, एक दूसरे का मूड हल्का हो गया है। अब आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और अब से यहाँ कोई पिता नहीं है, कोई बेटा नहीं है, हर कोई दोस्त है। और इसी तरह जीवन चलता है और इसी तरह आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा जीवन बहुत बोझिल हो जाएगा। रिश्ते निभाना भी एक बोझ बन जाएगा और उस बोझ को कोई नहीं उठा सकता। इंसान इसलिए टूट जाता है क्योंकि जब उसका अपना परिवार और उसके अपने रिश्ते ही उस पर बोझ लगने लगते हैं, तो इससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं हो सकता। पेड़ों से निकलकर वह अपने आश्रम लौट आता है, जहां से वह अपनी मां को उसी महल में ले आता है, पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।